हैं स्टार्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू, ठीक, सी क्यू। लिख लो एक हेडिंग, सर्कुलर क्यू। हम पेपर चेक कर रहे थे, इसमें कभी क्वेश्चन आया नहीं सर्कुलर क्यू का, बट है कोर्स में तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक पढ़ी थी क्यू। क्यू में हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा कि एक एरे है, ये हम लोग के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में हम लोग जो है, इसमें क्या होता था, फ्रंट होता था और क्या होता था हमारे पास, रियर। फ्रंट और रियर होता था ना, फ्रंट और रियर होता था। अब उसके बाद हम लोग जब कभी कोई इंसर्शन करते थे, मान लो 50, इसको इंसर्ट किया, ये कहाँ पे इंसर्ट होता था, फ्रंट पे कि रियर पे? हाँ, फ्रंट पे कि रियर पे? भाई डिलीशन होता था फ्रंट पे, इंसर्शन कहाँ पे होता था, रियर पे, क्यू में। ये नॉर्मल क्यू जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हमने मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 50 इंसर्ट हो गई, और 50 जब इंसर्ट हो गई तो क्या होता था, कौन बढ़ता था, फ्रंट की रियर? रियर। रियर आ जाता था ब्लैंक वाले एरिया में। फिर हमने इंसर्ट किया 100, तो क्या हुआ, आर यहाँ पे है ना, इस समय आर, आर पे वैल्यू इंसर्ट हुई और आर यहाँ पे हमारा आ गया। ऐसे हम करते गए, ठीक है। पता है 300 इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया। 400 इंसर्ट किया, आर यहाँ पे आ गया। इस समय ये करंट स्टेटस चल रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीट किया। बताओ डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से। कौन सा नंबर डिलीट होगा? जब 50 डिलीट होगा तो फ्रंट कहाँ बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। फिर फ्रंट जो है वो यहाँ पे नहीं रह जाएगा ना, फ्रंट तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने डिलीट किया तो पता लगा फ्रंट हमारा यहाँ पे आ गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, फ्रंट यहाँ पे आ गया। फिर हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट किया और ये हमारा इसका इंडेक्स नंबर है साइज -1। फिर हमने इंसर्ट किया मान लो 500, तो 500 यहाँ पे इंसर्ट हुआ और आर कहाँ पे आ गया, साइज पे। और फिर हमने कहा एक इंसर्ट करो 600, तो ओवरफ्लो। क्या होने लगा, ओवरफ्लो। कब ओवरफ्लो हो रहा है, जब आर कहाँ पे है, साइज पे। एक बात ये समझ में आई, ठीक। तो अब क्या होता था, जबकि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्पेस खाली पड़ी है ना, देखो जरा, ये जो स्पेस है, यहाँ पे दो स्पेस खाली पड़ी है ना, लेकिन इंसर्शन नहीं हो पा रहा है, इंसर्शन हो नहीं हो पा रहा है ना। ये नॉर्मल क्यू में ऐसा होता है। बट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, वो हम लोग की क्या, सी क्यू या सर्कुलर क्यू। उसमें क्या होगा, अगर ऐसा सिचुएशन आती है इन केस, तो क्या करेगा, वो जो आखिरी वाला नोड है, आखिरी वाली वैल्यू है, वो पहले वाली वैल्यू से कनेक्टेड रहेगी। और अगर यहाँ पे ओवरफ्लो होगा और शुरू में अगर जगह खाली पड़ी है, तो फिर क्या होगा, जैसे 600 था, ये नहीं इंसर्ट हो पा रहा था, तो 600 अब यहाँ पे इंसर्ट होगा और आर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में बात, आर यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब है आर यहाँ पे आ गया। नहीं, एक चीज़ और है, जब यहाँ पे नहीं जगह थी तो यहाँ आर कहाँ पे होता है, हमेशा ब्लैंक पे होता है कि, हाँ हाँ, जो भरा होता है उसके एक आगे होता है ना। तो जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो हम आर को यहाँ पे ले आएंगे 0 पे, और आर पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और आर को यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि आर हमेशा ब्लैंक पे रहता है। फिर हमने इंसर्ट किया 700, अब क्या हुआ, 700 आर पे इंसर्ट हो गया और आर कहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ पे पहुँच गया। अब फिर हमने कहा 800 इंसर्ट करो तो ओवरफ्लो। तो यहाँ पे ओवरफ्लो इस तरह से भी हो सकता है। कुछ समझ में आया? तो ये हमारी होती है क्या, सर्कुलर क्यू। तो लिख लो जरा इसमें, इट इज अ इट इज अ इट इज अ स्पेशल क्यू, इट इज अ स्पेशल क्यू that it is a special queue that fill the elements, that fill the elements
that fill the elements in circular form, that fill the elements in circular form rather than linear form, circular form rather than linear form, and utilize the unused space, left in linear queue, मतलब समझ में आया? लीनियर क्यू में जो बच जाती थी स्पेस उसको ये यूटिलाइज कर लेता है। ठीक, चलो एक तो बात ये समझ में आ गई। अब इसके बाद एक जरा लिखो क्वेश्चन, राइट द करंट स्टेटस फॉर ईच ऑपरेशन, where CQ is given as, और उसके बाद ये नोट कर लो, ऐसे एक CQ दी गई है जिसका साइज टोटल है 5, और ऐसे इस समय करंट स्टेटस उसका ये है 4, 5 है मान लो, तो ये वैल्यू बढ़ी है 5, 9, 6। इस समय R किस इंडेक्स नंबर पे होगा बताओ कोई? फ्रंट किस इंडेक्स नंबर पे होगा? फ्रंट तो होगा 1 पे, R जो होगा 1, 2, 3 और ये यहाँ पे, यानी इसको हम कह सकते हैं R जो होगा वो होगा साइज -1, यही तो होगा ना। इस समय R हमेशा एक ब्लैंक पे रहता है आगे वाले में। अब हमने तुमसे ये कहा इंसर्ट 10, फिर सेकेंड में हमने कहा इंसर्ट, यहाँ पे ऐसे लिखो इंसर्ट 10 एंड 20, एक ही बार में लिख लो, क्यों दो बार? इंसर्ट 10 एंड 20, इंसर्ट 30, डिलीट ये। अब ऐसा कुछ है, अब इस वाले जब ये इंसर्ट होगा 10 और 20 कहाँ पे इंसर्ट होगा? सर्कुलर क्यों है ये दिमाग में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डैश क्या 5, 9, 6 क्या क्या इंसर्ट करना है हमको भाई? 10 और 20। तो हम लोग यहाँ पे, ये ब्लैंक था ना, 10 यहाँ पे इंसर्ट होगा, 20 कहाँ पे इंसर्ट होगा? आगे 20 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और अब R कहाँ पे आ गया पता है? फ्रंट यहाँ पे था, उसने जब यहाँ पे इंसर्ट किया तो R भी यहीं पे आ गया। ऐसे ही तो हुआ। क्या होता है जब इधर से इधर आता है तो R 2 बार बढ़ा एक तरह से। जरा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। हमने क्या कहा, जब R आखिरी में फिल कर देगा और इसके बाद फिर से फिलिंग होगी, 2 काम होंगे। एक तो R 0 पे आएगा, 0 पे भरेगा और फिर खुद आ जाएगा 1 पे। मतलब एक तरह से वो देखा जाए तो 2 उसने मूवमेंट लिए, एक तो पहले यहाँ पे आया फिर उसके आगे भी बढ़ गया। समझ में? कब? जब वो सर्कुलर फॉर्म में चलेगा, अदरवाइज तो एक ही एक बढ़ता जाता है। ये एक बात हो गई। अब इसके बाद फिर तुमने कहा इंसर्ट 30, क्या होगा बोलो? क्योंकि फ्रंट और रियर तो बराबर है और जगह दिख भी नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। ये हो जाएगा ओवरफ्लो। और उसके बाद डिलीट करेंगे तो कौन सा नंबर डिलीट होगा? 5। वेरी गुड। जब डिलीट करेंगे तो ऐसा होगा 20, डैश 9, 6, 10, और फ्रंट यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा। हाँ क्या क्या? हाँ 10 इंसर्ट कर दिया। नहीं भाई ये सर्कुलर क्यों है ना, यही तो 20 इंसर्ट कर दिया हमने। हमने कहा जब इंसर्ट करता है, जब देखो सर्कुलर फॉर्म में आता है ना, तो 2 काम होते हैं। पहले तो वो R जो है पहले 0 पे पहुंचता है,
और फिर जीरो पे इंसर्ट करके आगे बढ़ जाता है। नहीं, आगे बढ़ा है ना, अब इसके बाद इंसर्ट करोगे तब ये ओवरफ्लो बताएगा, क्योंकि एफ और आर बराबर है। अब तुमने इसके बाद जब यहाँ पे पहुंच गए एफ और आर ना, आ तो आगे बढ़ सकता है। अब तुमने इसके बाद इंसर्ट किया तो जगह है क्या? नहीं, तो अब आर जो है अब ओवरफ्लो होगा। तुम ये सोचो ना कि यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो आर कैसे बढ़ पाएगा, ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हो ना? नहीं, आ तो बढ़ सकता है ना, वो तो इंडेक्स नंबर है, वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते वहाँ पर। ये समझ में आया सबको भाई? तो ये हमारा सर्कुलर क्यू होता है। अब आ जाओ इसका प्रोग्राम बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार अभी मीटिंग हुई थी काउंसिल की परसों, एक चीज़ बस नई मिली, बाकी तो सब वही है जो जैसे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार प्रोग्राम इंटरफेस का भी आ सकता है। उन्होंने खोल के तो नहीं बताया, इनडायरेक्टली धीरे धीरे बोल रहे थे क्या कि शायद हो सकता है आ जाए, मतलब समझ लो, तो शायद ये आ सकता है। तो इसको अभी हम लोग बाद में एक बार फिर से करेंगे डिटेल में, ठीक? चलो, तो अब आ जाओ जरा यहाँ पे प्रोग्राम लिखो। राइट अ प्रोग्राम, write a program to implement a circular queue. Write a program to implement a circular queue as follows, और उसके बाद लिखते चलो। डेटा मेंबर मतलब ग्लोबल वेरिएबल, एक एरे होना है, फ्रंट होना है, रियल होना है और साइज भी होना है। जैसे नॉर्मल क्यू में होते थे वैसे सब कुछ इसमें भी है। मेथड्स में पहला मेथड्स बताइए हम लोग को क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है, सीक्यू इंटीजर एस, सीक्यू इंटीजर एस, और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वाइड इंसर्ट इंटीजर वी, वाइड इंसर्ट इंटीजर बी, वाइड इंसर्ट इंटीजर बी। इसमें लिख लो जा इंसर्ट value, insert a value in CQ if possible, insert a value in CQ if possible, otherwise print overflow, otherwise print overflow। उसके बाद एक और लिखो जा void delete, नहीं void की जगह यहाँ पे कर दो, पेपर में अक्सर इधर हम देख रहे हैं रिटर्न करा देते हैं int delete, ये int delete, इसमें लिख लो it delete a value at front if possible, it delete a value at front if possible, otherwise नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गया, इट डिलीट नहीं, इट डिलीट एंड रिटर्न द वैल्यू एट फ्रंट, इट डिलीट एंड रिटर्न अ वैल्यू एट फ्रंट इफ पॉसिबल, इट डिलीट एंड रिटर्न अ वैल्यू इफ पॉसिबल, अदरवाइज रिटर्न्स -999, अदरवाइज रिटर्न -999। लास्ट में लिख लो वाइड शो, डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ CQ। चलो अब इसके बाद जो स्टार्ट करो, कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर तक तो सब वही रिपीटेड है।
बना डालो कंस्ट्रक्टर तक। बन गया कंस्ट्रक्टर था। चलो जरा चेक करना और फिर उसके बाद हम लोग आगे के डिस्कस करेंगे। क्लास क्लास का नाम CQ, इंटीजर एक एरे ले लिया हमने, फ्रंट ले लिया, रियर ले लिया और साइज ले लिया। ये इसके बाद CQ में एक हमें यहाँ पे पैरामीटर इंटीजर है, सबको पता है, साइज इक्वल टू एस। यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है दोबारा, फ्रंट 0 R 0 और एरे को क्रिएट कर दिया, ये न्यू इंट ब्रैकेट में दे दिया साइज। ये चेक कर लेना कहीं भी मिस्टेक हो, करेक्शन। ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर हो गया। अब आ जाओ जरा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे void इंसर्ट। इस V को सर्कुलर क्यूब में इंसर्ट करना है। हमने बताया पहले भी, हमेशा हम लोग नेगेटिव कंडीशन को पहले लिखते हैं। कब कब ये ओवरफ्लो होगा तो देखना, एक केस में तो तब ओवरफ्लो होगा जब पता चला फ्रंट भी भरा है, फ्रंट भरा है इधर सब, और ये R भी आखिरी तक भरा है। और जब R आखिरी तक भरा है तो R कहाँ पे होगा बोलो? साइज पे कि साइज -1 पे? साइज पे। अगर ये दोनों इस कंडीशन को लिए बैठे हैं F और R, F कह रहा है हम 0 पे हैं, R कह रहा है साइज -1, तो यानी ओवरफ्लो हो रहा है, हो रहा है ना। इसके अलावा एक और केस में ओवरफ्लो हो रहा है, कब? जब पता चला इधर से डिलीट होके वो इधर से घूम के R पीछे आ गया R के, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? और अगर दूसरा केस है, मान लो यहाँ से R में फिर हमने फ्रंट यहाँ पे, फिर हमने डिलीट किया, उसने यहाँ पे डिलीट किया लेकिन आगे बढ़ गया R, फिर इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे क्या R आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे? इस समय फ्रंट और R बराबर है, लेकिन गलत हो गया ये। फ्रंट और R बराबर है, ओवरफ्लो दिख रहा है हमको ना, उस केस में भी ओवरफ्लो दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो फ्रंट और R पे हम कह रहे हैं ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब तो फ्रंट और R जब 0 पे थे शुरू में स्टार्टिंग में, तब भी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर नहीं हो जाएगा? बताओ। क्योंकि हम कह रहे हैं, हम कंडीशन ये लगाना चाह रहे हैं कि फ्रंट और R जब बराबर होता है तब भी ओवरफ्लो होता है ना, यही तो दिखा रहे हैं। तो अगर शुरू में दोनों 0 थे तो वो इंसर्ट करेगा ही नहीं, कहेगा ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि F और R तो बराबर है। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट समझ में आया कि F और R जी बराबर तो हो, बट वो 0 पे नहीं होनी चाहिए। कोई एक जो है वो 0 पे नहीं होना चाहिए, दूसरा 0 पे है तो चल जाएगा। एक बार पॉइंट समझ में आया? तो इस केस में ये ओवरफ्लो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग या तो इसको फ्रंट और रियर 0 है, नहीं ठीक है, निगेटिव कंडीशन ही लिखनी पड़ती है पहले। तो चलो जो हम लोग इसको बनाते हैं, वाइड इंसर्ट को, इफ क्या बनना चाहिए कंडीशन बताओ। यहाँ पे दो केस में ओवरफ्लो बनता है, एक तो F उधर था और R इधर था, और एक वो अगल बगल वाला, लेकिन उस समय 0 पे भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे कैसे? इफ F इक्वल टू क्या? 0 एंड साइज। एक तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा इस केस में, लेकिन एक केस में और भी ओवरफ्लो हो रहा है ना, तो और करके उसको भी लिखेंगे। और क्या? ए और F इक्वल टू R एंड F और R बराबर तो हो, लेकिन वो 0 पे नहीं होनी चाहिए ना, तो क्या कर दें? एंड R नॉट इक्वल टू 0। एंड लगेगा कि और लगेगा? हाँ, और नहीं लगेगा। अगर एक 0 पे है, दूसरा आगे चल रहा है,
तब भी ओवरफ्लो हो जाएगा क्या? मतलब समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि एक मान लो 0 पे है, फ्रंट हमारा 0 पे है, फ्रंट 0 पे है, और आर हमारा यहाँ पे कहीं पे है ऐसा, तो यहाँ पे हम ये बता दें और लगेगा। हाँ देखा जाए तो लगाने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगाने की भी जरूरत नहीं है। किसी एक को 0 दिखा दिया वो काम हो गया, लिख देते फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, तब भी सही था। समझ में बात? और अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हम बता रहे हैं, और एफ नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही कंडीशन में। लेकिन वो बात सही है, इनकी कोई एक से भी काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा, क्योंकि शुरू में ही ऐसा होगा कि दोनों 0 पे होंगे, अदरवाइज दोनों 0 पे कभी नहीं होते ना। तो इस केस में हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें ओवरफ्लो ना, जो भी पेपर में मैसेज देंगे वो लिख देंगे ओवरफ्लो। इसके बाद हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चले बोर्ड में किस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं ना। ओवरफ्लो नहीं तो एल्स में, इसमें एक दो कंडीशन एक्स्ट्रा भी आएंगी। कौन सी? रोटेट करने वाली, वो भी तो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना। अब ये एक बात हो गई। अब इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो इंसर्शन तो होना है, ये तो कंफर्म है। अब इंसर्शन होना है तो एक केस नॉर्मल तो हम बाद में लिखेंगे। एक केस ये बनता है कि हमारा फ्रंट यहाँ पे है, ये है, और आर हमारा कहाँ पे है, साइज पे। अब क्या होगा बताओ, अगर इंसर्शन करेंगे तो? अगर नहीं होना इंसर्शन तो वो यहीं पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो आगे जाएगा ही नहीं। आगे तभी जाएगा इंसर्शन जब पॉसिबल है ना। तो अब आगे क्या होगा बताओ, क्या करें? कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा रोटेशन वाला इंसर्शन चलने होने वाला है? रोटेशन, वेरी गुड। आर हमारा कहाँ पे होना चाहिए? इसका मतलब है अब आर घूम के 0 पे आ जाएगा ना। नॉर्मली तो एक वो आगे बढ़ता है ना, बट इस केस में वो 0 पे भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्सिफ क्या, आर इक्वल टू साइज। आर अगर साइज पे है इसका मतलब उधर तो जगह है ही नहीं ना। अब यानी काम कहाँ पे होना है, 0 वाले इंडेक्स नंबर पे। तो अब 0 पे इंडेक्स नंबर पे हम दो काम करेंगे। जब यहाँ पे इंसर्ट होगा तो क्या, जब यहाँ पे इंसर्ट होगा, देखना, जब यहाँ पे इंसर्ट होगा तो क्या आर यहीं पे रुका रहेगा क्या? आर कहाँ होगा, आगे होता है, ब्लैंक पे होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आर को लाएंगे क्या, 0 पे। हमने क्या किया, आर को 0 पे शिफ्ट किया, उसने पोजीशन ले ली। अब आर पे इंसर्ट करेंगे, आर को आगे बढ़ा देंगे। तो अगली लाइन पे क्या लिख देंगे बोलो, ए ऑफ आर प्लस प्लस। और इसको हम 2-3 लाइन में अपने हिसाब से स्प्लिट करके लिख सकते थे, ठीक है, बट ये सबसे सिंपल है। और इंटीजर v, अगर ऐसा भी नहीं होता है, सर्कुलर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फिर नॉर्मल है। सर्कुलर भी नहीं है तो नॉर्मल इंसर्शन हो रहा है, यानी रोटेशन वाला नहीं हो रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि ये भरा, ये भरा, आर यहाँ पे ऐसे। तो अब यहाँ पे इंसर्शन होगा, आर यहाँ पे आ जाएगा बस। तो क्या लिख दिया अगली लाइन, बता दो। एल्स में क्या, हाँ अक्षर बताओ क्या कह रहा हूँ। वेरी गुड, आर प्लस प्लस इक्वल टू वी। ये कुछ पॉइंट समझ में आया? ये या तो नहीं होगा या तो होगा नहीं। अगर होगा तो वो या तो रोटेट करके इंसर्शन हो रहा होगा, नहीं तो फिर नॉर्मल हो रहा होगा। और नॉर्मल में आर पे इंसर्ट करेगा, आर अपनी नई जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लो इतना, फिर आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, घुमा फिरा के, वो तो खैर बोर्ड के क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा।
अब बोर्ड के क्वेश्चन लगा लोगे अगर तो फिर कुछ नहीं, मतलब फिर हो जाता है सब। अब आ जाओ हम लोग डिलीट की बात करेंगे। इंट, इसमें भी क्या रोटेशन होता होगा क्या? सोचो जरा, क्या रोटेशन होता होगा इसमें भी? डिलीशन तो फ्रंट से होता है, फ्रंट से ना, डिलीशन फ्रंट से होता है। तो क्या फ्रंट भी ऐसा होगा कि इधर से किनारे से घूम के इधर आ जाएगा? ऐसा होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा भाई? होगा। कैसे होगा देखना यहाँ पे। ये है जैसे 4 है एलिमेंट्स, हमने क्या किया, फ्रंट और रियर दोनों जीरो पे थे, सही था। हमने इसमें इंसर्ट किया, रियर आ गया यहाँ पे, इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, ये आ गया। हमने एक डिलीट कर दिया, फ्रंट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ तक फ्रंट हमारा यहाँ तक आ गया। एक तरह से ये नंबर हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया मान लो। उसके बाद हमने फिर से इंसर्ट किया, ये इंसर्ट हुआ, आर यहाँ पे आ गया, आ गया। अब हमने डिलीट, दो डिलीट किए, जब पहला डिलीट किया और फिर दूसरा डिलीट किया तो फ्रंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। आ गया कि नहीं? अगर दो डिलीट कर दिए तुमने तो ये ऐसा हो गया, फ्रंट यहाँ पे आ गया और आर तो बाहर है। फिर तुमने एक इंसर्ट, दो इंसर्शन किए, कहाँ पे होगा इंसर्शन? आर जो है घूम के इधर आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा और वो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेगा तो आर पोजीशन ले लेगा यहाँ पे। फिर एक और इंसर्ट किया, इसने यहाँ इंसर्ट किया, आर ने पोजीशन ले ली यहाँ पे, ठीक है ना? ये ऐसा हो गया, ठीक। अब इसके बाद अब जब हम फिर से डिलीट करेंगे, कौन सा नंबर डिलीट होगा बताओ? यही वाला तो डिलीट होगा ना। और जब ये डिलीट होगा तो फ्रंट कहाँ जाएगा? बाहर थोड़ी ना जाएगा, फ्रंट चला जाएगा घूम के जीरो पे, यानी फ्रंट भी घूम के पीछे जा सकता है। कुछ पॉइंट समझ में आया? रियर गया था, फ्रंट भी तो जा सकता है। जब डिलीशन हो जाएगा, मतलब सर्कुलर क्यू में ये मतलब है कहीं पे भी जगह खाली इंसर्शन होते रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे भी तीन केस बनेंगे। एक तो ये होगा कि डिलीट होगा ही नहीं, डिलीट होगा ही नहीं। और वो कब होगा? जब खाली पड़ी है पूरी, जब पूरी खाली पड़ी है तब डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और फिर एक होगा क्या, सर्कुलर वाला होगा, और एक नॉर्मल डिलीशन होगा। तीन केसेस हैं। अब ये बताओ, जब इसमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन, अंडरफ्लो की कंडीशन कब आएगी? हाँ, एफ और आर जीरो होंगे तो आएगी, आएगी। और भी आएगी क्या? हाँ, नहीं, केवल डिलीट सोचना, इंसर्शन का मत सोचना। पिछली बार हम पढ़ाए थे तो वो किसी ने बीच में इंसर्शन बोल दिया तो वो मिक्स हो गया, थोड़ा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, सुनो, फ्रंट ये तो पक्का है ना, डिलीट नहीं हो सकता। अब और कब डिलीट नहीं होगा इस पर हम लोग आते हैं। ये भरा, ये भरा, ये भरा, आर यहाँ पे, फ्रंट यहाँ पे। अब तुमने डिलीट करना चालू किया, तीन डिलीट किए, तीन बार। ये डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया। अब डिलीट होगा? नहीं होगा। एक ये भी केस बनता है, पॉइंट समझ में आया? ये भी केस बनता है। तो यानी मतलब क्या हुआ कि जब भी एफ और आर बराबर होगा, एफ और आर जब भी बराबर होगा तब डिलीशन नहीं होगा। एफ और आर दोनों जीरो होंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, बराबर है। एफ और आर एक ही जगह पे आ गए कहीं गलती से तो भी डिलीशन नहीं होगा। अब कोई कह सकता है कि भाई एफ और आर इसमें भी तो था, बट हम लोग ये तो डिलीट को चेक कर रहे हैं ना, डिलीट को। डिलीट फंक्शन में ये थोड़ी ना चल रहा होगा साथ में, ये कभी खुद चलेगा, नहीं तो कभी डिलीट अकेले चलेगा, तो ये कंबाइन थोड़ी ना चलेंगे। तो यानी जब एफ और आर बराबर होगा तो डिलीशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे ये करना है हम लोग को। तो जरा लिख लो पहली कंडीशन। इफ, क्या करना है हमको? प्रिंट तो करना नहीं है इस बार,
रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? हाँ, रिटर्न -999 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा इस, नहीं तो ये रिटर्न, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अब हो सकता है डिलीशन हमारा रोटेशन वाला हो रहा हो, रोटेशन वाला जिसमें फ्रंट लास्ट से शुरू में आ जाता है। वो कैसे पता चलेगा कि रोटेशन वाला डिलीशन करना है? साइज की साइज -1 भाई, साइज -1। मान लो ऐसे है कि यहाँ पे फ्रंट है और रियर इधर से बढ़ के यहाँ पे आ चुका है। अब हम कहें डिलीट करो, डिलीट तो फ्रंट से ही होना है ना, इधर से थोड़ी ना होना। तो ये एफ वाली वैल्यू अगर साइज -1 पे है, क्योंकि एफ साइज पे कभी नहीं जा सकता, आ जा सकता है वो नहीं जा सकता ना। अगर एफ साइज पे है, साइज -1 पे है, तो हम एफ को कहाँ पे पहुंचाएंगे और इसको रिटर्न भी कर देंगे इस नंबर को। ये दो काम करने हैं। तो हमने क्या लिखा है? एलसीफ क्या लिखे बोलो? एफ इक्वल टू, बिल्कुल सही है। तो क्या करें? क्या हाँ, हम एफ को कहाँ पे पहुंचा दें? 0 पे। अब देखना है यहाँ पे कोई भी एक लोग बताओ, फिर हम जब मिस्टेक बताए क्या होती है। अक्षर तुम बताओ। चलो चलो 1 मिनट सुनना जाए, इनकी बात को हम लिख रहे हैं, अभी नोट नहीं करना, इनके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? रिटर्न क्या? रिटर्न रिटर्न कर देंगे ए ऑफ एफ, सही है। चलो फिर एफ को कर देंगे 0 में। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं, बट ये गलत है। पता है क्यों? एफ इक्वल टू 0 कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? रिटर्न हमारा जंप स्टेटमेंट है ना। जब ये कंडीशन ट्रू होगी अगर कभी भी, तो वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब क्या हो गया? ये वापस चला जाएगा ना जहाँ पे भी कॉल होगा, मेन में या जहाँ पे भी। तो क्या कभी भी एफ 0 पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब क्या करें फिर? एफ 0 पे भी पहुँचाना जरूरी है। वो ठीक है, वैल्यू रिटर्न हो गई, बट अगली बार आओगे फिर भी वो कहेगा हम आखिरी में खड़े हैं, वो क्योंकि 0 पे शिफ्ट हो ही नहीं पाया। तो अब क्या करें कि वो दोनों काम हो जाए। काम सही बताया इन्होंने। हाँ, वेरी गुड। अब इन्होंने थोड़ा सा सही बताया, कह रहे हैं ये एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लें, ठीक है ना। या हम लोग आर को, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं हम। देखो एक और भी तरीका है, वेरिएबल नहीं भी लेना हो, हम यहाँ पे एफ को क्या कर दें? 0 पे कर दें। एफ को क्या कर दें? 0 पे। अभी समझना। और रिटर्न किसको कर दें पता है? ए ऑफ साइज -1। समझ में आया कि नहीं आया? रिटर्न हम अलग चीज कर रहे हैं, तो वो फ्रंट की देखा जाए। और नहीं तो इन्होंने क्या कहा, वो भी सही था। एक टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू ले लो, कौन सी? ए ऑफ एफ की टेम्परेरी में ले लो, और ए को कहाँ पे पहुंचा दो? नहीं, एफ को कहाँ पे पहुंचा दो? 0 पे। और रिटर्न किसको करा दो? टी को। दोनों सही है अपनी जगह, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा ये रोटेशन वाला। और नहीं तो नॉर्मल करना है, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल वाला अपने आप लिखो, नहीं तो नॉर्मल डिलीशन होना है। नॉर्मल डिलीशन में क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल डिलीशन में कौन सा? ये वाला। इसमें ऐसा है कि जैसे हमने डिलीट करना है, डिलीट, इंसर्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये तो कंडीशन फॉल्स है मान लिया, और सिचुएशन इस समय ये है कि फ्रंट हमारा यहाँ पे है और रियर हमारा यहाँ पे है, मान लो ये वैल्यू भरी है। तो डिलीट होना है, डिलीट तो फ्रंट साइड से होता है, फ्रंट साइड इस समय इधर है। तो हमने चेक किया क्या फ्रंट साइज -1 पे है। जब इसको, ये आखिरी का नंबर है, जब ये डिलीट होगा तो फ्रंट घूम के आ जाएगा 0 पे आएगा। तो हमने क्या किया, और ये वाली वैल्यू रिटर्न होनी है और फ्रंट को 0 पे लाना है। दो काम करने हैं हमको। और ये हमारा साइज -1। तो हमने क्या चेक किया, क्या फ्रंट साइज -1 है। तो हमने क्या किया, फ्रंट को तो शिफ्ट करा दिया। रिटर्न कौन सी वैल्यू होनी थी? साइज -1।
तो लिख दिया रिटर्न ए साइज -1। दूसरा एक तरीका इन्होंने जो बोला, इन्होंने क्या कहा, इस नंबर को एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर लो, इस नंबर को यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया टी में, इसके बाद फ्रंट को क्या किया, 0 पे पहुंचा दिया, और फिर इस नंबर को जो यहाँ वाला वैल्यू थी टी में पड़ी है उसको रिटर्न कर दिया, तो वही काम हो गया। ठीक है, दोनों काम हो गया। अब इसके बाद आ जाओ वाइड इज शो। वाइड इज शो, वाइड शो में क्या करना है हम लोग को, अरे यार क्या हो रहा है, वाइड इज शो में भी दो तरीके हैं प्रिंट करने के, समझना। फ्रंट प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होगा कि फ्रंट उधर दिख रहा है रियर इधर दिख रहा है। प्रिंटिंग में जो फ्रंट पे है वो पहले, रियर पे बाद में, और फिर बाकी उधर की स्पेस हो चाहे जैसी हो, मतलब समझना। ऐसा है जैसे ये है ना, एक केस ऐसा होगा कि फ्रंट इधर होगा और पता चला रियर इधर कहीं होगा, ऐसे ही तो होगा। तब हम लोग प्रिंटिंग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एफ से लेके ये बस आर से कम तक, आर तो एक आगे रहता है ना। लेकिन एक केस ऐसा भी है कि रोटेशन वाला केस बन रहा है, पता चला कुछ ऐसा है हमारे पास कि ये फ्रंट यहाँ पे है, ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है, इसके बाद वो घूम के आके ये भरा है, ये, और इसके बाद ये भरा और यहाँ पे आ गया, ये भी तो हो सकता है। इस समय क्या, फ्रंट बड़ा है रियर छोटा है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग प्रिंटिंग पहले 0 यहाँ फ्रंट से शुरू करके आखिरी तक प्रिंट करेंगे, यानी ये प्रिंट होंगे, उसके बाद फिर ये प्रिंट होंगे, ये ऐसे प्रिंट होंगे। प्रिंटिंग में हम नहीं दिखाएंगे कि बीच में ब्लैंक पड़े, ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग में हम फ्रंट टू रियर, शुरू में कौन सा डिलीट होगा कौन सा, ये कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, बल्कि 3 बनेंगे, हो सकता है खाली पड़ी हो पूरी CQ। तो हमने यहाँ पे किया ऐसे वाइड शो, वाइड शो, वाइड शो के बाद हमने ऐसे करा इफ, कब ऐसा होगा कि ये पूरी खाली पड़ी होगी, कब, जब F और R क्या होंगे इक्वल, तो हम बोलेंगे क्या भाई एम्प्टी है, ये कुछ नहीं है दिखाने को। हालांकि बोर्ड ये सब नहीं कहता एम्प्टी दिखाने को, ये हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि स्कूल में शायद दे दे। ये हम लोग का ऐसा नहीं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, या तो फ्रंट इधर होगा आर उधर होगा, या उसका उल्टा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कह दिया या ऐसे में लिख देते हैं, ठीक है। एल्स इफ फ्रंट अगर लेस देन आर है, फ्रंट रियर से कम है, यानी फ्रंट इधर है आर उधर है, यानी नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, तो हमने उस केस में कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करोगे, फॉर इंटीजर i इक्वल टू f, ये, और उसके बाद SOP में a ऑफ i को कर दोगे प्रिंट, और स्पेस देना /t या कॉमा, जो भी प्रिंट करना हो ये कर दो, ये हो गया। और अदरवाइज, और अगर ये भी नहीं हुआ, और अगर ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फ्रंट इधर आगे है रियर इधर है ना, बराबर नहीं थे, ये फ्रंट छोटा भी नहीं, इसका मतलब फ्रंट उधर वाले का केस में होगा। तो उस केस में क्या प्रिंट करेंगे बताओ, कैसे प्रिंट करेंगे, इसके बाद इसका लगा देंगे क्या एल्स, एल्स। अब क्या करें भाई, फॉर इंटीजर i पहले कहाँ से कहाँ तक, F से लेके क्या तक, लेस देन साइज तक, वेरी गुड, लेस देन साइज तक जाएगा, और SOP में a ऑफ i को कर देगा प्रिंट, ये। और इसके बाद कोई कंडीशन नहीं, इसके बाद अब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 से R लिख डालो। और क्योंकि हम लोग i को लूप में डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हाँ बोलो, F और R क्या करो ये बताओ, यहाँ से नहीं आएगा, अगर ये नंबर भरा है ना तो R फिर उस समय यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे भरा है फ्रंट यहाँ पे, ये कह रहा हूँ
फ्रंट इधर है, फ्रंट मान लो भाई एक केस देखो जा कुछ एक, हाँ फ्रंट यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब आगे ब्लैंक है कि नहीं है, कोई है, एक ब्लैंक है, ठीक। अब यहाँ पे आर हो ही नहीं, यहाँ नहीं आर होगा ना, आर तो जो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आर फिर यहाँ पे हो सकता है क्या, इधर ये ब्लैंक है ना, तो आर तो कहाँ पे होगा, फिर ब्लैंक पे होगा आर। तो फिर इस केस में अगर ये है तो आर जो होगा हमारा वो यहाँ पे होगा। अब नहीं, डिलीशन में, इंसर्शन में, हाँ ये तुमने भरा, ये भरा तो आर यहाँ पे आ गया। अब बताओ, फिर इंसर्ट किया, फिर इंसर्ट किया ना, फिर इंसर्ट किया तो ये इंसर्ट हुआ, आर यहाँ पे आ गया। अब बताओ, एक और बार इंसर्ट करें, ठीक है। हमने यहाँ पे ये, एक मिनट, अच्छा प्रिंटिंग में कह रहा हूँ ये, अच्छा एक चीज़, हाँ शायद ऐसा। अब फिर से इंसर्ट किया तो आर यहाँ पे आ गया, तो नहीं, जब इसको इंसर्ट करेंगे तो एफ और आर बराबर हो गए, हाँ ठीक है। अब अच्छा, हाँ एक चीज सुनो भाई, अच्छा ये ध्यान नहीं दिया हम लोग ने, इसमें एक केस ये भी बन जाएगा, जब ये घूम के आएगा तो जब पूरा भर जाएगा तब भी तो एफ और आर कभी कभी बराबर हो जाता है, नहीं जब घूम के आता है, ये घूम के आया एफ और आर बराबर हो गया ना इस केस में भी। तो यहाँ पे हमें कुछ एम्प्टी में कुछ जोड़ना पड़ेगा, बताओ क्या ऐड करें, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, क्या करें बताओ। हाँ नहीं, यहाँ पे जीरो होंगे नहीं वैसे भी, वैसे तो पेपर अभी हम लोग देखेंगे, एक आया है शायद क्वेश्चन, ये सब होता नहीं एम टी, बट सही है, क्वेश्चन अच्छा मिला। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये कंडीशन में भी ओवर ये एम टी सी, इसमें एम टी सी क्यू नहीं होगा ना यहाँ पे, तो एफ और आर एम टी सी क्यू लगाओ भाई दिमाग जरा थोड़ा। जब एफ जीरो है और आर जीरो है तो ये तो एम टी है ना, इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो। ये तो एम टी है, लेकिन एक केस में भी और भी एम टी है, एक केस में और भी एम टी है ना, उस केस में हम इसके एलसीफ में जाएंगे, इसका एल्स लगाएंगे और अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जीरो नहीं है दोनों मान लो, लेकिन हो सकता है बराबर हो, तीन तीन हो दोनों, तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे, एक और लगा देंगे, क्या बता दो अक्षर, समझ पाए हो तो, नहीं समझे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर, और इसमें भी हम क्या कह देंगे, एम टी सी क्यू। कुछ समझ पाए कि नहीं अभी, मतलब अगर दोनों जीरो हैं तब तो एम टी है ही, लेकिन एक केस में और एम टी है, बट वो साथ में कंडीशन नहीं लिखते बन रहा था, तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब ये जीरो जीरो नहीं है, लेकिन कहीं बीच में, नहीं नहीं रुकना, कुछ एम टी नहीं, हाँ हाँ ये तो भरी वाली है भाई, वो इंसर्शन, इंसर्शन वाला केस आ जाता है। एफ और आर हमारा जीरो है तभी एम टी होगा, नहीं तो एम टी होगा ही नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। जब एक केस में हो सकता है जब एफ वापस आ जाए, इसको हम लोग एक काम ये करेंगे, सुनना, हम लोग ये काम करेंगे, चेक करेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है, और एम्प्टी चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल कर लेंगे, डिलीट वाला, ये यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अगर ये -999 रिटर्न कर रहा है तो क्या मतलब है, एम्प्टी है ना, और नहीं तो फिर प्रिंटिंग करा देंगे वो एफ लेस देन और उस वाला, ठीक है। तो ऐसा हमने कर दिया, इंट सी, ये हमने डायरेक्टली कॉल कर ले, इफ में कोई दिक्कत तो नहीं है, इफ क्या, इफ क्या बोलो भाई, इफ डिलीट, सुनो, इफ डिलीट डबल इक्वल टू -999, ये सही है, इफ डिलीट -999, ये समझ में आया कि नहीं। ये हमने फंक्शन को कॉल किया, कौन से वाले को, डिलीट को। अगर ये खाली होगा तो ये क्या रिटर्न करके देगा,
-999 तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, एम्प्टी। चलो ठीक है, यही लिख लो अभी फिलहाल एम्प्टी। उससे बन जाएगा तो फिर हम बताएंगे एम्प्टी सी क्यू। और नहीं तो क्या करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर एफ छोटा होगा या बड़ा होगा, है ना, छोटा होगा बड़ा होगा, ये बराबर भी तो होगा, नहीं होगा, बराबर भी होगा। तो यानी घूम फिर के हम लोग वही कंडीशन पे डबल जीरो से चल, हाँ हाँ वही हो गई। चलो हम लोग और करके लिख लेंगे। अब आ जाओ इफ, सुनो, इफ एफ लेस देन आर, इफ एफ लेस देन आर तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करोगे बोलो। अगर ऐसा है एफ इधर है और इधर है तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, हाँ बोलो। हाँ तो वो एक केस हम लोग इसमें इक्वल टू वाला भी लिखेंगे। एम्प्टी है, नहीं है एम्प्टी तो तब भी एफ और आर बराबर है, तो इसका मतलब वो वाला केस आ गया, ठीक है। वो वही हो गया, 0 0 ही लिख देने से काम चल जाता हमारा। क्या लिख दें यहाँ पे बताओ, कोई बताओ भाई क्या लिखना है यहाँ पे। लूप लगेगा कहाँ से कहाँ तक, ब्रैकेट खोला फॉर i इक्वल टू एफ आई लेस देन इक्वल टू आर की लेस देन, लेस देन आर आई प्लस प्लस। तो क्या कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर दें, मतलब ये एफ से आ तो लिख दिया, एफ एस ओ पी में क्या ए ऑफ आई, ए ऑफ आई प्रिंट कर दें और स्लैश टी कर दें, ये सही है। अब हो सकता है एक कंडीशन और हो सकती है, क्या इसका उल्टा हो सकता है, नहीं तो दोनों बराबर भी होंगे ना। यहाँ पे हम गए फिर एलसिफ, एलसिफ अगर आर छोटा है लेस देन एफ से तो इसमें 2 बार प्रिंटिंग होगी ना, 2 बार प्रिंटिंग होगी ना, ठीक है। तो इसमें क्या इक्वल टू लगा के काम नहीं चल जाएगा क्या, लेस देन इक्वल टू, बोलो भाई। अगर हम इसी में इक्वल टू भी लगा दें तो काम तो चल जाएगा ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसा करेंगे, ये एफ है और इधर आर है हमारे पास, इधर आर है, तो हम ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, आर यहाँ पे होगा, समझ में, लेस देन आर तक, तो दोनों इसी से प्रिंट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या हो गया, फॉर आई इक्वल टू कहाँ से, एफ से लेके कहाँ तक, साइज तक, लेस देन साइज तक, और ये प्रिंट कर दिया। हाँ नहीं, लेस देन लिख दिया ना, लेस देन का मतलब वो हो गया क्या, एक कम हो गया। हाँ इक्वल टू लगाते हैं, साइज -1 लिखते हैं, ए ऑफ आई ये, और नहीं ठीक है। और इसके बाद ये एल्स बंद किया, इसको एल्स को बंद किया। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला एल्स बंद हुआ और ये फंक्शन बंद हुआ, ये क्लास बंद हुआ। अब कुछ करेक्शन इसमें हम और बताते हैं, मतलब ये ठीक है, कुछ और भी लिख सकते थे। हाँ अच्छा, वो लिखा नहीं हमने, बोला लिखा नहीं, लेकिन ना इसमें क्या हुआ, एफ से साइज तक तो गया, अब इधर 0 से कहाँ तक आएगा, लेस देन आर तक ना। तो एक लूप और लगेगा, फॉर एसओपी ए ऑफ आई प्लस स्लैश टी, ये एल्स बंद किया, ये दूसरा एल्स बंद किया, इसके बाद ये इफ वो फंक्शन बंद हुआ और ये बंद हुआ क्लास। अब अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे तो एक काम और भी कर सकते थे, क्या, अब जा आ जाए देख लें एक दो चीज़ें और। हम लोगों ने जैसे ये किया ना कि इस फंक्शन को हम लोगों ने बनाया, ये हम लोग यहाँ पे फंक्शन को नहीं भी कॉल करना होता, क्या लिख देते, एफ इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0, वो वहीं पे वो जैसे पहले कर रहे थे ना, वो भी ठीक था, बट ठीक है चलो ठीक, बस इतना ही कर लो। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन निकाल के करेंगे रैंडमली, ठीक है ना। अब बोर्ड में नॉर्मली
देखना अभी पेपर लगाएंगे जब क्यू और स्टैक ज्यादा आता है। हाँ अच्छा, ये क्यू और स्टैक ज्यादा आता है और ये तो खैर आया ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, नहीं अच्छा ऊपर करना पड़ेगा।